भारत के बारे में सबसे बड़ी चीजों में से एक शिक्षा में जबरदस्त रुचि है। लोग हर समय इसके बारे में बात करते हैं। ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों के लिए यही ख्वाहिश रखते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि एक देश के रूप में यह हमारे लिए एक महान आधार है। यहाँ बड़े होने के मेरे अनुभव में मुझे लगता है कि किताबों पर समय बिताने और अकादमिक रूप से चीजों को सीखने पर बहुत जोर दिया जाता है। मेरा मानना है कि बाकी सभी चीजों की तरह ही शिक्षा को भी विकसित और बदलने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वास्तविक दुनिया में काम करना, मैं कहूँगा अच्छी तरह से काम करना महत्वपूर्ण है। विभिन्न चीजों को आजमाना, कुछ जोखिम उठाना महत्वपूर्ण है। मैं लोगों को अपने जुनून का थोड़ा और अधिक पालन करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सभी महान बातें। मुझे लगता है कि आपके पूरे करियर में निर्धारित नियमों का पालन करने का बहुत दबाव होता है। आप हाई स्कूल में हैं, आप कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि लोग 8वीं कक्षा में ही आईआईटी की तैयारी शुरू कर देते हैं। यह मेरे लिए थोड़ा चौंकाने वाला है। मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे लोग चीजों के करीब आ रहे हैं, वे वास्तव में चीजों को करने, चीजों को गहराई से समझने, चीजों को करके सीखने में समय ले रहे हैं। मुझे लगता है कि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक लंबी सड़क है। असफलताएं वास्तव में मायने नहीं रखती। मैं कई बार सोचता हूं कि जब मैं छोटा था तो लोग कहते थे कि यह व्यक्ति इस कॉलेज या किसी चीज में नहीं गया और यह सड़क का अंत है। जिंदगी उससे बहुत अलग है। अपनी आशा बनाए रखें, अपने सपने बनाए रखें और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। मेरा मानना है कि जीवन कैसे चलता है यह आप पर निर्भर करता है, न कि इस पर कि आपके बाहर क्या होता है। मुझे लगता है कि इसे ध्यान में रखना और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है। आईआईटी में होना उल्लेखनीय है। ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो इसमें सफल नहीं हो पाते। आप इसे जीवन में बाद में देखेंगे। जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मुझे लगता है कि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि किसी विशिष्ट संस्थान में प्रवेश सफलता की गारंटी नहीं देता है। यह बहुत मायने रखता है, लेकिन यह सफलता की गारंटी नहीं देता। मुझे लगता है कि जीवन में उस दृष्टिकोण को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जीवन एक लंबी सड़क है, इसलिए आप इसे सही गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं और जो कर रहे हैं उसका आनंद लेना चाहते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि लोग आईआईटी में आते हैं और तुरंत आईआईएम वगैरह के बारे में सोचते हैं। मुझे लगता है कि वास्तविक दुनिया का अनुभव प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि आप अमेरिका को लें तो सैनफोर्ड जैसी जगह पर अधिकांश छात्र अपने अंतिम वर्ष तक अपनी प्रमुख विषय वस्तु नहीं चुनते हैं। लोग अलग अलग चीजों की खोज करते हैं और पाते हैं कि वे वास्तव में किस चीज के प्रति जुनूनी हैं। मुझे लगता है कि ये सभी अच्छी चीजें हैं जिनकी आकांक्षा की जानी चाहिए। मैं देखना चाहूंगा कि लोग रचनात्मकता को महत्व दें, काम करने के अनुभव को महत्व दें, जोखिम उठाएं। शैक्षणिक महत्वपूर्ण है, लेकिन यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना परिणाम बताया जाता है। यदि मैं स्नातक विद्यालय में पाठ्यक्रम रुका होता, शायद आज मेरे पास पीएचडी होती जिससे मेरे माता पिता को वास्तव में गर्व होता। लेकिन मैं कई अन्य लोगों तक प्रौद्योगिकी का लाभ पहुंचाने का अवसर चूक गया होगा और मैं निश्चित रूप से गूगल सीईओ के रूप में यहां खड़ा होकर आपसे बात नहीं कर रहा होता। भाग्य के अलावा एकमात्र चीज जो मुझे वहां से यहां तक ले आई वह थी प्रौद्योगिकी के प्रति गहरा जुनून और खुला दिमाग। इसलिए उस चीज को खोजने के लिए समय निकालें जो आपको दुनिया की किसी भी चीज से अधिक उत्साहित करती है। वह चीज नहीं जो आपके माता पिता चाहते हैं कि आप करें, या वह चीज जो आपके सभी दोस्त कर रहे हैं, या वह चीज जो समाज आपसे अपेक्षा करता है। हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत मायने रखता है। लोगों को थोड़ा और जोखिम लेने और अलग अलग चीजें आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जब तक कि उन्हें वह मिल जाए जो उन्हें करना पसंद है। एक बात जो मैंने समय के साथ नोटिस की है वह यह है कि आपके पास खुद को नया रूप देने के कई अवसर होंगे और इसलिए मुझे लगता है कि जोखिम लेना और कुछ ऐसा करने का प्रयास करना सार्थक है जिससे आप वास्तव में उत्साहित हों। और यदि पहली कोशिश में आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं और चीजें लंबे समय तक काम करती रहती हैं। तो वह बार है। इसलिए हम जो भी कोशिश करते हैं हम इस बारे में उसी तरह सोचते हैं और इसलिए हमारा लक्ष्य ऊंचा है और आप इतना ऊंचा लक्ष्य रखना चाहते हैं कि आप कई बार असफल हो जाएं। मुझे लगता है कि यह प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। वास्तव में लैरी कहा करते थे, यदि आप वास्तव में कठिन चीजों पर काम करते हैं तो आप बेहतर हैं क्योंकि आपके पास कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। अन्य लोग उस कठिन समस्या पर काम नहीं कर रहे हैं और यदि आप असफल भी होते हैं तो भी आप इस प्रक्रिया में कुछ महान कार्य कर बैठते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि यही वह दर्शन है जिसने इन वर्षों में हमारा मार्गदर्शन किया है। सिलिकॉन वैली में इतने सारे लोगों द्वारा एक कंपनी शुरू करने का एक कारण एक कंपनी शुरू करना और असफल होने पर भी आप इसे सम्मान के बैज की तरह पहन सकते हैं। और मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक रूप से जोखिम को पुरस्कृत किया जाता है, तो यह आशावाद की संस्कृति है। ये जोखिम की संस्कृति है और मुझे लगता है कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह हमारी कंपनी के लिए बल्कि हमारे देश और दुनिया भर के उद्यमियों के समुदाय के लिए भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। गूगल में उद्यमिता हमारे डीएनए में है। गूगल की स्थापना यहीं स्टैनफोर्ड में हुई थी और कंपनी का पहला घर यहां से कुछ ही मील की दूरी पर एक गैरेज में था।
दर्शकों में से आप में से कई लोगों की तरह हमारे संस्थापक बेहतर भविष्य, बेहतर रास्ते की दृष्टि वाले 2 युवा थे और उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया। आप जानते हैं, जब मैं यहाँ उद्यमियों को देखता हूँ तो वे मुझे घाटी में मिले लोगों से अलग नहीं लगते। इसलिए आंतरिक रूप से मुझे लगता है कि भारत भी इसी तरह की चीजें कर सकता है। और भारत के बारे में एक अच्छी बात यह है कि मुझे लगता है, आप जानते हैं, यह हमेशा से रहा है। आप जानते हैं, जब भी भारत में मैं घूमता था और किसी सुदूर कोने में जाता था और एक चाय की दुकान ढूंढता था, मुझे हमेशा लगता था कि कहीं न कहीं कोई उद्यमी है जिसने उस अवसर को देखा है। इसलिए मुझे लगता है कि वह सिलसिला हमेशा से अस्तित्व में रहा है। मुझे लगता है कि समस्या का एक हिस्सा भारत में है। आप जानते हैं, वहां संभावनाएं हैं और बाजार विकसित हो रहा है। मुझे लगता है कि इसकी क्षमता को पूरी तरह से साकार करने में कुछ और साल लगेंगे और इसलिए मुझे इस पर पूरा भरोसा है। मुझे लगता है सच है, लेकिन मुझे लगता है, आप जानते हैं, हम एक देश के रूप में अच्छी तरह से विकास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें इस पर बने रहने की जरूरत है। ये सभी चीजें करते रहना चाहिए और इसमें कुछ और साल लगेंगे और हम वहां पहुंच जाएंगे। रुझान रेखाएं दृढ़ता से पक्ष में हैं। मुझे लगता है कि हर साल मैं देख सकता हूं कि चीजें किस दर से बदल रही हैं। तो लगभग 3 से 4 वर्षों में, आप जानते हैं, मैं इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हूं कि कम से कम 5 से 10 साल की समय सीमा में बड़ी वैश्विक सॉफ्टवेयर कंपनियां भारत से बाहर आएंगी और हम इसके अभ्यस्त हो जाएंगे। आप ही अगला गूगल, अगला स्पॉटिफाई, अगला टेस्ला, अगला, खैर हमें पता भी नहीं है। लेकिन मैं जो जानता हूं वह यह है कि इस कमरे में कोई इसका निर्माण करेगा। एक क्रांतिकारी विचार, एक शानदार आविष्कार अन्य उद्यमियों को उद्योगों में ऐसी क्रांति लाने के लिए प्रेरित कर सकता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे इसके बारे में पढ़ना और सोचना याद है, यही विचार मायने रखता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आते हैं या आपकी पृष्ठभूमि क्या है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा स्वागत किया गया और मुझे गले लगाया गया। लोगों को इसकी परवाह नहीं थी कि मैं कहां से आया हूं। केवल मेरे विचार और कड़ी मेहनत मायने रखती है। मैं अकेला नहीं हूं। मैं जानता हूं कि व्यवसाय खड़ा करने का सपना पूरा करने में कितनी मेहनत लगती है। लंबे समय तक रहना, परिवार से दूर रहना, अस्वीकृति, जिन विचारों को आप जानते हैं वे शानदार हैं, जो समझ में नहीं आते हैं। थॉमस एडिसन का एक महान उदाहरण है जो यह परिभाषित करने का सबसे अच्छा काम करता है कि एक उद्यमी बनना कैसा होता है। मैं असफल नहीं हुआ हूं। मैंने अभी 10,000 तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। मैं दुनिया भर में हब बढ़ते हुए देख रहा हूं। जर्मनी, ब्राजील, यूके, इजराइल, चीन। नवीनतम आंकड़े कहते हैं कि 60 देशों में 21% समूह अगले 3 वर्षों में व्यवसाय शुरू करने का इरादा रखते हैं। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक वैश्विक खिलाड़ी होगा और यह दुनिया के किसी भी देश के साथ प्रतिस्पर्धी होगा। इसलिए मैंने हमेशा ऐसा महसूस किया है और मुझे लगता है कि अपने सपने का पालन करना और कुछ ऐसा करना महत्वपूर्ण है जिससे आप उत्साहित हों। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप अपने दिल की सुने और वही करें जो आपको पसंद है तो आप हमेशा बेहतर करेंगे। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है कि आप इंजीनियर हैं या आप विज्ञान में हैं या किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ऐसे कई कई अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप चीजों को देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करें और उसमें अच्छा करने का प्रयास करें। हम सब आपकी ओर देख रहे हैं। दुनिया आप पर भरोसा कर रही है और हम ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते कि आप आगे क्या बनाते हैं। धन्यवाद।